बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंसेस फर्स्ट ईयर चैप्टर के लेक्चर 2 में शामिल। व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट आर इट्स फंक्शन, एक्सप्लेन ब्रीफली। कंप्यूटर क्या है, इसके फंक्शन क्या है, यानी कि इसके काम क्या क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली, उसकी वजाहत करें, तफसीली वजाहत करें। ब्रीफली का मतलब है तफसीली वजाहत करें। सबसे पहले है कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है यानी कि बिजली से चलने वाली चीज़। और अब प्रोग्रामेबल मशीन, और एक प्रोग्रामेबल मशीन है यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली एक मशीन है। इट टेक्स इनपुट, इसमें हमें सबसे पहले इनपुट देनी पड़ती है, फिर वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस डैट गिवन इनपुट, जो इनपुट हमने गिवन दिया यानी कि उसको दी है उसको प्रोसेस करता है। एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट, और फिर आउटपुट प्रोड्यूस करता है यानी रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, यानी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे उसने लिख दिया कि आउटपुट किस फॉर्म में शो करता है, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। आगे ये एक फिगर बनाई गई है, इसको अगर आप समझ लें तो मेरा ख्याल है कि आपको सारी ही समझ आ जाएगी इस टॉपिक की। सबसे पहले है इनपुट। इनपुट मैंने कोई चीज़ देनी है, या इनपुट कोई डाटा दे सकता हूँ, कोई चीज़ दे सकता हूँ। एनीथिंग दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर को दी जाए वो क्या है, इनपुट। इनपुट डिवाइसेस यानी कि हम इनपुट किन चीज़ों से दे सकते हैं, उनके ये मैंने दो नाम लिखे हैं, माउस और स्कैनर। और भी हैं वैसे तो इनपुट डिवाइसेस, मैंने यहाँ पे दो मेंशन कर दिए। इनसे मैंने कोई इनपुट दी, वो सेंड हुई, सीपीयू ने वो सीपीयू में चलेगी। सीपीयू ने एग्जीक्यूट की, यानी कि एग्जीक्यूट का मतलब है चलाना। सीपीयू ने उस इंस्ट्रक्शंस को चलाया यानी प्रोसेस किया और प्राइमरी स्टोरेज में भी स्टोर कर दिया। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज दोनों में स्टोर हुआ। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में थोड़ा सा फर्क है, इसको समझना ज़रूरी है। प्राइमरी स्टोरेज वो स्टोरेज है जहाँ पर आपका डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज वो स्टोरेज है जहाँ पर आपका डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। प्राइमरी स्टोरेज की एग्जांपल है रैम, और सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल है रोम। जब ये डाटा स्टोर भी हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, तो फिर ये चला जाता है आउटपुट में, यानी कि आउटपुट बन जाती है, यानी कि हमारा रिज़ल्ट बन जाता है। जो भी हमने किया है वो रिज़ल्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट दी 2+2, वो सीपीयू में आया, स्टोर भी हो गया प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। सीपीयू ने जब उसे चलाया तो आउटपुट क्या बन गई, 4। ये इसकी एग्जांपल है। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 4 फंक्शन इन दिस डेफिनेशन। जो चीज़ हमने इस डेफिनेशन इस फिगर में पढ़ी है उसके लिहाज से कंप्यूटर के 4 फंक्शन। वैसे तो वो कंप्यूटर के बेशुमार फंक्शन हैं, लेकिन इस टॉपिक में हमने जितने फंक्शन पढ़े हैं वो 4 हैं। सबसे पहले है इनपुट, फिर है प्रोसेसिंग, फिर है आउटपुट, और है फिर स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 फंक्शन हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक। अब हम इन्हें बारी बारी पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इनपुट, ये इनपुट क्या है। एनीथिंग दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को दें वो क्या है, इनपुट। व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। ऐसी चीज़ जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदल दे, यूजफुल इंफॉर्मेशन यानी कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन में बदल दे जो हमारे काम आए, उसको हम क्या कहेंगे, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग इज आल्सो नाउन एज कंप्यूटिंग। डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम कंप्यूटिंग है। अब वो पेपर में सवाल दे सकते हैं डिफाइंड डाटा प्रोसेसिंग या डिफाइंड डाटा प्रोसेसिंग, तो आंसर यही है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। इनपुट के तौर पे मैंने ये एक इसकी एग्जांपल है। इनपुट के तौर पर मैंने ये 3 नंबर्स दिए हैं। इंग्लिश के 90 हैं, मैथ के 70 हैं, इस्लामियत के 50 हैं। ये इनपुट दे दी, जब उसने प्रोसेस किया तो इन सब को जमा कर दिया और आउटपुट रिजल्ट आया मेरे पास 210। व्हाट इज़ आउटपुट, द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड आउटपुट। ऐसा डाटा जो प्रोसेस्ड हो गया हो यूजफुल इंफॉर्मेशन में, उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट। आगे है व्हाट इज स्टोरेज, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। मैंने पहले ही आपको सेकेंडरी स्टोरेज का बता दिया कि सेकेंडरी स्टोरेज वो स्टोरेज है जो डाटा को परमानेंटली रखती है। परमानेंट यानी मुस्तकिल तौर पर रखती है।
फॉर लेटर यूज़, ताकि हम इसे बाद में इस्तेमाल करें जब हमें ज़रूरत पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल CD ड्राइव, कोई CD है तो आप उसे जब मर्ज़ी लगाएं, आपका डाटा सेव है। USB फ्लैश, यानी कि जो USB होती है उसे आप जब मर्ज़ी लगाएं, आपका डाटा जो भी उसमें होगा वो सेव रहता है। यहाँ पर आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। आगे मैं आपको एक थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, आपने ये करके मुझे सेंड करना है। लिस्ट आउट सम नेम्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एट लीस्ट 5 नेम्स ऑफ बोथ। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि पाँच नाम आपने 5 नाम इनपुट डिवाइसेस के लिखने हैं, 5 नाम आउटपुट डिवाइसेस के लिखने हैं। इट इज़ योर असाइनमेंट, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने लिख के मुझे सेंड कर देनी है। अल्लाह हाफिज़।